कोई भी संवाद जो कि बच्चों से बिल्कुल अटैच हो, उन्हें उस तरह के विषय पर बातचीत की उत्सुकता दिखे, वे एगरली उस पे बात कर सकें। विद्यालय के दिनचर्या का भी कोई नमस्कार सभी को। डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसका नाम विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण है, जिसके लिए कॉलेज आपको 20 मार्क्स देती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर आप इस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं। इसके लिए आपको एक नोटबुक लेनी होगी। इसमें आप ऊपर में जिस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप कि ऊपर में हेडिंग दे देंगे विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। उसके नीचे आपका जो नाम है, प्रशिक्षु का नाम, वो देना है। फिर नीचे बोर्ड क्रमांक, जो भी आपका बोर्ड रोल नंबर है वो दे देने हैं। फिर नीचे सेशन, प्रशिक्षण केंद्र जिस कॉलेज में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं डीएलएड की, उस कॉलेज का नाम डालना है। फिर आगे प्रयोगशाला विद्यालय का नाम, जो भी लैब स्कूल का नाम है, आप जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं वो इसमें दे देना है नाम। फिर नीचे विषय, आखिर किस विषय पर आपको विश्लेषण करने हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर लिया हूँ, जैसे कि कक्षा 7 के बच्चों से सामान्य बातचीत का विश्लेषण। अब आगे देखते हैं किन किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। तो पहले है भूमिका। तो देखते हैं भूमिका में क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में उत्साही व भयमुक्त माहौल के निर्माण के लिए शिक्षकों एवं बच्चों के बीच निरंतर संवाद बातचीत होते रहना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि शिक्षकों एवं बच्चों के बीच की बातचीत केवल कक्षा के भीतर सवालों जवाबों तक ही सीमित कर रह जाती है, जिसके कारण शिक्षकों का बच्चों से परस्पर संबंध उस तरह के स्थापित नहीं हो पाती है जिससे कि बच्चे प्रेरित हो सके, चुनौतियों और कठिनाइयों को शिक्षकों से साझा कर सके। इसी के मद्देनज़र शिक्षक व बच्चों के बीच परस्पर संवाद होते रहना चाहिए, यह ज़रूरी है। तो ये आप भूमिका में दे देंगे। उसके नीचे आगे देखते हैं क्या है। अब आगे नेक्स्ट है संवाद का विश्लेषण। तो अब आप इसमें कोई भी संवाद जो कि बच्चों से बिल्कुल अटैच हो, उन्हें उस तरह के विषय पर बातचीत की उत्सुकता दिखे, वे एगरली उस पर बात कर सके। विद्यालय के दिनचर्या का भी कोई प्रसंग आप ले सकते हैं, या फिर हाल ही में कोई घटना घटी हो, जैसे मानसून की शुरुआत, वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है जैसे, और तेज़ गर्मी का पड़ना, भूकंप, बाढ़, या फिर बच्चों के निजी ज़िंदगी या उनके घर में रहने पर उनकी क्या दिन भर की दिनचर्या होती है। ये गांव में होने वाले किसी आयोजन या अवसर पर बातचीत आप कर सकते हैं, और या फिर कोई पारंपरिक या राष्ट्रीय त्यौहार आने वाली हो, तो इस तरह के टॉपिक को आप बिल्कुल कैजुअली बच्चों के बीच में रखकर बातचीत कर सकते हैं। उन्हें कुछ देर के लिए ये फील ही ना हो कि आप उनके शिक्षक हैं। एज ए फ्रेंड आपको उनसे ट्रीट करनी है। तो इस तरह से आपको सारी बातचीत इस पॉइंट में आपको बखूबी अच्छे से लिख देना है। फिर आगे है संवाद का मूल्यांकन। अब जो भी आपके और बच्चों के बीच में बातचीत हुई है, उसमें आपको कितने बच्चों में सामाजिक विकास देखने को मिले। कहने का मतलब कि बच्चे किस प्रकार खुद से समाज के जुड़ाव को देखते हैं। आपको उनके विजन्स को चेक करनी है। बच्चे समाज में रहकर कितना अधिगम ले रहे हैं, इनकी चर्चा करनी है आपको। बच्चों की संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शैक्षिक, शैक्षिक विकास की अवस्था क्या है, ये विकास उनमें हो पा रही है या नहीं। बातचीत के दौरान आप बच्चों की भाषाई विकास को भी आंकेंगे, उनकी नैतिकता, अनुशासन आदि पर भी गौर करेंगे। उन बच्चों में जेंडर व लिंग संबंधी क्या अवधारणाएं हैं, इनका भी आप मूल्यांकन करेंगे। कुल मिलाकर बच्चों में क्या क्या विकास संभव हो पाया है और क्या नहीं हो पाया, इसकी चर्चा आपको अपने मूल्यांकन में कर देनी है। अब नेक्स्ट है सुझाव। तो अब सुझाव में आप बच्चों की सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, शैक्षिक, शैक्षिक, स्थूल व गत्यात्मक, नैतिक, भाषाई, जो भी इस तरह के टर्म्स है, इसके विकास के लिए बच्चों के दिनचर्या में क्या क्या शामिल होना चाहिए। आईसीटी की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार बच्चे
बच्चों में ये ICT मददगार साबित होगी। बच्चों के लिए, बच्चों के अभिभावकगण, विद्यालय की व्यवस्था, गांव के लोगों एवं समाज को आप क्या सलाह दे सकते हैं जो बच्चों की इन सारी विकास को समुचित रूप से विकसित होने में मददगार साबित होगी। तो इस तरह के बातें आपको लिख देनी है। ये सब लिखने के बाद अब ये सुझाव में कुछ टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये जो भी टर्म्स है, जो कि आप सभी प्रशिक्षणरत हैं, तो आप सभी व्यूअर्स से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी इन टर्म्स को भलीभांति समझ रहे होंगे। अब सुझाव फीडबैक देने के बाद अब नीचे में आपको मेंटर का सिग्नेचर और स्टैंप दे देना है। फिर जिस स्कूल में आप गए हैं वहाँ के HM का सिग्नेचर और स्टैंप होना चाहिए। वो देने के बाद इस तरह से ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।